हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट में हुई है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। अब सबसे पहले बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स freezing point of liquid is the temperature at which vapor pressure of solvent in its liquid and solid phase become equal। यानी कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर या सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड जो सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। A solution will freeze when its vapor pressure equal to the vapor pressure of pure solid solvent, ठीक है। अब सोल्यूशन कब फ्रीज होगा? जब उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू राउथ लॉ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। राउथ लॉ ने बताया था कि जब कोई नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपराइज सॉलिड नहीं हो पा रहा है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एज लोअर टेम्परेचर, ठीक है। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। राहुल ने क्या बताया था कि जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिक्स किया जाता है इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्वेंट का डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और यही डिक्रीजमेंट जो होती है फ्रीजिंग पॉइंट में इसी को कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज लेट टी एफ नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा टी एफ नॉट है एंड टी एफ बी द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन इट। और सोल्यूशन का कितना है टी एफ। जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम मान लेते हैं टी एफ नॉट है। अब उसमें जब किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स कर दिया जाता है तो वो सोल्यूशन बन जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो गया टी एफ। देन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक। ये हमारा हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमको पता है कि जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के इक्वल होता है। इट मीन्स डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। एम क्या है हमारा यहाँ पर? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जिसे के एफ बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। के क्या है? के को कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कैरोस्कोपिक कांस्टेंट। वी नो दैट वेरिएबल m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन WM अपॉन 100, ठीक है। ये हमको वैल्यू पता है। अब इसकी वैल्यू हम इस वाले क्वेश्चन में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब एक ग्राफ अगर हम इनके बीच एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब ये देखिए पहले है जो है फ्रोजन, सिर्फ सॉल्वेंट का जो है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, ठीक। और ये हमारा सोल्यूशन का है। लिक्विड सॉल्वेंट है, सोल्यूशन का देखिए ये कम है। लिक्विड सॉल्वेंट का पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारा एक भी ग्राफ बन जाता है। टी एफ हमारा क्या है? टी एफ नॉट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, टी एफ हमारा सोल्यूशन का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब कुछ नोट्स हैं, जैसे एग्जांपल कहाँ पर यूज होता है, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूजुअली एडेड टू द वाटर इन द रेडिएटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल को यूज़ किया जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंटी फ्रीज सोल्यूशन भी बोला जाता है। अगर वाटर में इथिलीन ग्लाइकॉल को
ऐड कर दिया जाता है तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है रेडिएटर में। दूसरा NaCl एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आर यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड बिकॉज दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे कहीं कहीं पे सड़कों पे बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता है, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है ताकि जो बर्फ़ जो है पिघल जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है और सड़कें जो होती हैं क्लियर हो जाती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑस्मोटिक क्या है? एक तरह का फेनोमेनन है जहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम लगा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो माइन्यूट पार्टिकल्स उसमें से गुजर जाते हैं बट जो मैक्रो होते हैं वो नहीं गुजरते हैं, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कम कंसनट्रेट से हाई कंसनट्रेट से की ओर जाना क्या कहलाता है? हमारा ऑस्मोसिस। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और ये फ्लो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है और यहाँ पे कंसनट्रेट सोल्यूशन है, तो डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये तब तक जाएगा जब तक कि इसके इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती, यानी कि यहाँ का कंसनट्रेशन और यहाँ का कंसनट्रेशन जो है इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेट सोल्यूशन की ओर जाना। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। The flow of solvent from its side to solution side across the semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution। अगर उस पर कोई प्रेशर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का होता है कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा है, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। This pressure that stop the flow of solvent is called osmotic pressure of solution। और यही प्रेशर क्या कहलाता है? osmotic pressure, ठीक है। The osmotic pressure of solution is the excess pressure that must be applied to the solution to prevent osmosis। और osmotic pressure का मतलब क्या होगा? किसी भी solution का osmotic pressure वो excess pressure है जो osmosis को रोकता है, यानी कि जब कोई सोल्यूशन में क्या होता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ जा रहा है, अगर इस पर कोई हम प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं तो ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इस प्रिवेंशन जो प्रेशर अप्लाई करने के कारण ये प्रोसेस रुक जा रहा है, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है? मोलैरिटी के बराबर होता है। सी ऑफ द सोल्यूशन, मोलैरिटी मतलब एक हमारा क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट है ऑफ द सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। दस पाई इज इक्वल टू CRT। सी हमारा क्या है? मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, आर हमारा गैसेस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। अब सी वी नो दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? N/V, ठीक है। N2/V। N2 यहाँ पे हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन में सॉलिड मिक्स है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड कर रहा है। तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N2/V, यानी पाई इज इक्वल टू N2/V RT। N2 हमारा क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V हमारा क्या है? V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये वी नो दैट N2 इज इक्वल टू क्या होता है? W2/M2। W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा ये जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू V हम इस साइड ले जाते हैं तो पाई V इज इक्वल टू W2RT/M2। अब M2 अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, W2RT/πV। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेज ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। किसी भी प्रोटीन का या पॉलीमर या अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स का अगर मोलर मास हमको निकालना होता है तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं।